बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बड़ी अहम हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा, इन दोनों की तरफ से बड़े दिलचस्प रिमार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में आज एक केस की समाअत के दौरान। यानी कि उन्होंने आइनी तरमीम के बारे में जो अपनी खामोशी थी वो तोड़ दी है। बड़ी अहम तरीन रिमार्क्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे और अगला आने वाला मुमकिन लाहे अमल भी वो भी देखेंगे कि क्या होगा, क्योंकि अब आइनी तरमीम के बाद बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस सामने आ सकती हैं। जाहिर है नए चीफ जस्टिस की तकर्री होनी है। जुडिशल कमीशन के अंदर जो एक नया उसको तश्कील दिया जा रहा है, नया जुडिशल कमीशन, उसके अंदर जो लोगों की शमूलियत है वो होनी है और इनके असरात जो हैं उनको पेश नज़र रखते हुए आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और अगला लाहे अमल वाज़े तौर पर साफ जो है उनसे नज़र आ रहा है। उससे पहले आज ये बात करेंगे, एक बल्ले का रिव्यू केस था चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में। 3 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जो ओरिजिनल फ़ैसला था उसमें भी यही, ओरिजिनल बेंच में भी यही शामिल थे और जाहिर है जो फ़ैसला जो बेंच देता है उसका रिव्यू भी वही बेंच सुनता है। बहरहाल वो भी बड़ा दिलचस्प था। आज हामिद खान साहब जो हैं उसके अंदर पेश हुए और जैसे ही समाअत शुरू हुई तो आपको याद होगा पिछली जब समाअत थी इसी केस की, बल्ला रिव्यू केस की, तो हामिद खान साहब ने दरख्वास्त भेजी थी कि मैं नहीं आ सकता, फैमिली में कोई मसरूफियत इस तरह की आ गई है कि आप केस को आगे जो है वो मुलतवी कर दें समाअत को। तो समाअत उनकी दरख्वास्त पर तो मुलतवी नहीं की गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने यह कहा था कि जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको सामने रखते हुए हम एक और मौका तहरीक इंसाफ के वकला को दे रहे हैं। हामिद खान के अलावा बहुत सारे और भी वकलात हैं, तकरीबन 4, वो आकर दलाइल दे सकते हैं। बहरहाल आज समाअत जो है वो जैसे ही शुरू हुई तो हामिद खान साहब ने दो रोज़ कबल जो दरख्वास्त दायर की थी, एक और नई दरख्वास्त, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो बल्ले का रिव्यू केस है ये लार्जर बेंच के सामने लगाया जाए और वापस भेज दिया जाए 3 रुकनी जजेस कमेटी को और वो इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाए। उन्होंने कुछ मिसालें पहले वाली भी सामने रखी और कुछ फ़ैसले भी सामने रखे जिसे काजी फायज़ ईसा साहब ने मानने से इनकार कर दिया। वो फ़ैसले नहीं मानते, वो कहते हैं आईन और कानून में क्या लिखा है, ठीक है अभी मान लेते हैं। फिर आईन और कानून में तो ये भी लिखा है कि आपके ऊपर जो रेफरेंस बनाया गया था उसको भी फैसलों के ज़रिए ख़त्म नहीं होना चाहिए था, उस पर भी आईन और कानून के मुताबिक फिर आपको तमाम पर्चियाँ, तमाम हिसाब किताब, अपनी जायदाद के तमाम कागजात वो जो जमा करवाने चाहिए थे और बताना चाहिए था कि वो तमाम फ्लैट्स और जायदाद आपने कहाँ और कैसे ख़रीदी। लेकिन अदालती फ़ैसलों की बिना पर ही उस रेफरेंस से आपकी जान छूटी, जिन अदालती फ़ैसलों को आज आप किसी दूसरे के हक़ में जाता हुआ नहीं मान सकते। बहरहाल काजी फायज़ ईसा साहब ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि आप रिव्यू आगे चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते, जिस पर हामिद खान साहब ने कहा कि मैं रिव्यू आगे नहीं चलाऊँगा, लेकिन कुछ 2-3 मेरी गुजारिशात हैं वो आप सुन लें। उन्हें बमुश्किल काजी फायज़ ईसा साहब ने सुना और उसके बाद उनका पारा भी हाई हो गया और बर्दाश्त से बाहर हो गया काम। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि आप रिव्यू चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते, जिस पर हामिद खान साहब ने कहा कि मैं ऐसे बेंच के सामने अपना रिव्यू नहीं चलाना चाहता, दलाइल नहीं देना चाहता जिसका सरबराह एक मुतासिब जज हो। यानी काजी फायज़ ईसा साहब को उन्होंने बायस्ड का और शदीद किस्म का बायस्ड का इंग्लिश में, यानी कि और उसका मतलब यही बनता है कि इंतहाई बायस्ड, इंतहाई मुतासिब हैं हमारे बारे में ख़ास तौर पर या हमारी पार्टी तहरीक इंसाफ के बारे में। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने फिर हामिद खान साहब ने कहा कि मैं और भी बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन मैं वो यहाँ पर नहीं कहूँगा, मैं फिर भी बड़े दिल का मुजाहरा करूँगा और आपके सामने वो ऐसी बातें नहीं कहूँगा। जिस पर जो मैंने पहले कहा कि काजी फायज़ ईसा साहब गुस्सा हो गए, वो यूँ कि हामिद खान साहब ने कहा कि मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं इस बेंच के सामने दलाइल नहीं दे सकता जिसका सरबराह एक मुतासिब जज है। जिस पर काजी फायज़ ईसा साहब गुस्सा हो गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी गुस्सा हुई, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी उसको बुरा मनाया और उन्होंने कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो हम पर नहीं लगा सकते, हम आईन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं और आप हम पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बहरहाल काजी फायज़ ईसा साहब ने फिर हामिद खान साहब से ये भी कहा कि भाई आपको जो बोलना है वो मेरे मुंह पर बोलें, मुझे वो लोग पसंद हैं जो मेरे सामने खड़े होकर मेरे मुंह पर बोलते हैं। तो हामिद खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं आपकी कुर्सी का एहतराम करते हुए नहीं बोलूँगा। ज़ाहिर है हामिद खान साहब अगर कुछ ऐसे अल्फाज कह देते तो आने वाले लोगों के लिए भी मुश्किलात होती, कोई भी आता और कुछ भी बोल कर चला जाता। तो हामिद खान साहब ने तदबीर का रास्ता इख्तियार करते हुए कोई मज़ीद इस तरह की चीज़ नहीं बोली, लेकिन एहतराम के दायरे में रहते हुए जो उन्होंने अदम एतमाद करना था काजी फायज़ ईसा के ऊपर वो उन्होंने किया और बताया कि आप इंतहाई मुतासिब जज हैं और इस बेंच के जो सरबराह के तौर पर बैठे हैं, इसलिए मैं आपके सामने दलाइल नहीं देना चाहता।
दिलचस्प चीज़ एक और भी है कि काजी फाइज ईसा जब हुक्मनामा लिखवाने लगे तो बल्ले का रिव्यू केस जो नज़रसानी दरख्वास्त थी फैसले के ऊपर, उसको खारिज कर दिया। खारिज करते हुए कहा कि आप कुछ इसमें लिखवाना चाहते हैं, तो हामिद खान साहब ने कहा कि जी बिल्कुल आप इसके अंदर लिखिए कि मैं इसलिए दलाल नहीं देना चाहता, मैं इस रिव्यू को इसलिए आगे नहीं चलाना चाहता क्योंकि आप मुतासिब हैं। जिस पर काजी फाइज ईसा, मुसर्रत हिलाली साहिबा और मोहम्मद अली मजहर साहब दोबारा गुस्से हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ नहीं लिख सकते, ये कहीं रिटर्न में आपने लिखा है। तो हामिद खान साहब ने कहा कि रिटर्न में मैंने आपके सामने चीज़ें जो रखी हैं उनमें है या नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने खड़े होकर ये बात बता रहा हूँ, तो आप इसको हुक्मनामे का हिस्सा बना दें कि मैं इस रिव्यू को इसलिए आगे नहीं चलाना चाहता क्योंकि मुझे इस बेंच के ऊपर की सरबराही करने वाले जज के ऊपर अदम एतमाद है और वो एक मुतासिब जज है, यानी काजी फाइज ईसा की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा। जिस पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं लिख सकते। मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी इसकी मुखालफत की और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने भी इसकी मुखालफत की। तो ये जुमला कि मैं इसलिए रिव्यू आगे नहीं चलाना चाहता, हामिद खान साहब की तरफ से हुक्मनामे के अंदर नहीं शामिल किया गया कि मैं इसलिए आगे केस नहीं चलाना चाहता क्योंकि मुझे इस बेंच की सरबराही करने वाले जज के ऊपर अदम एतमाद है और वो एक मुतासिब जज है। तो ये जुमला जो है वो फिर शामिल नहीं किया गया। बहरहाल हुक्मनामा लिखवा दिया गया और कहा गया कि किसी किस्म की कोई इलीगैलिटी, गैर कानूनी, गैर आइनी बात या फैसले के अंदर कोई गलती तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं दी गई। तो जाहिर है जब तहरीक इंसाफ के वकला ने दलाइल ही नहीं दिए तो गलती कहाँ बताते। बहरहाल काजी फाइज ईसा साहब ने नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी और ये कहा कि किसी किस्म की कोई इलीगैलिटी जो है उस फैसले के अंदर मौजूद नहीं है, ना ही तहरीक इंसाफ के लोगों ने उसकी निशानदेही की है, इसलिए नज़रसानी दरख्वास्त जो है मुस्तरद की जाती है। जबकि असल सच ये है कि तहरीक इंसाफ के वकला हामिद खान, बैरिस्टर अली ज़फ़र, एडवोकेट शुएब शाहीन और बाकी जो तमाम तर लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अदम एतमाद किया। आबिद ज़ुबैरी साहब भी थे, अदम एतमाद किया और कहा कि आपके बायस होने की वजह से हम आपके पास ये केस नहीं चलाना चाहते। तो ये है असल हकीकत इस केस की जो आज हुई है। बहरहाल ये केस इतना भी अहम नहीं था कि इसको आगे चलाया जाता और इसके लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी सर ली जाती। ये इसकी अहमियत उसी वक्त थी 13 जनवरी को जब फैसला आया और तहरीक इंसाफ अपनी टिकट जमा नहीं करवा सकी। अब हाँ, अगले इलेक्शन से पहले बाकायदा प्रॉपर मुकम्मल तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के उसका सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी जमा करवाया भी जा चुका है। बहरहाल बल्ला वापस हासिल करने के लिए दोबारा इलेक्शन करवा के उसके जो तमाम ज़ाब्ते मुकम्मल करके वो जमा करवाना चाहिए अपना सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन से दोबारा सर्टिफिकेट लेकर नोटिफिकेशन वो कर देगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक हुए तो बल्ला उनको वापस मिल सकता है। बहरहाल इस रिव्यू की इतनी अहमियत भी नहीं थी कि इसके पीछे इतना ज़्यादा जो है वो किसी को परेशान होने की ज़रूरत है। बहरहाल अगले केस की तरफ चलते हैं। आज आइनी तरमीम के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक ने एक केस सुना। ये केस तो असल में कुछ और था। केस था जी मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतल्लिक माजरत खा हूँ। उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से बड़ा दिलचस्प मुकालमा किया। मैं पूरी मुकालमे की जो तफसील है वो आपके सामने रखता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा क्या मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल किधर हैं? मंसूर साहब ने पूछा। अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ़ रहे इसलिए नहीं आए। ज़ाहिर है 2-2:30 बजे तक जो है आइनी तरमीम रात को, जैसे खैर चले, आइनी तरमीम जो रात को पास हुई, रात के अंधेरे में होती रही, वहाँ पर मौजूद रहे तो फिर ज़ाहिर है सुबह जल्दी अदालत के अंदर पहुँचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा कि अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी होगी। तो अदालत ने मज़ीद इस केस को 2 हफ्तों के लिए जब मुलतवी कर दिया तो फिर कहा कि आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल जो हैं वो ज़रूर अदालत के अंदर पेश हों। और उसके बाद मुसाबकती कमीशन से मुतल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह आइनी बेंच का जो है मुकम्मल तज़किरा किया। उसके बाद कहा कि क्या ये केस अब आइनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। मंसूर अली शाह साहब ने ये पूछा क्योंकि ये मुसाबकती कमीशन से मुतल्लिक केस था, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील थी और मंसूर अली शाह साहब को ये बात क्लियर करनी थी कि क्या ये आइनी केस है। अगर आइनी केस है तो क्या हम सुन सकते हैं, क्योंकि अब आइनी तरमीम हो चुकी है और उसके ज़रिए अब एक नया आइनी बेंच बनेगा और आइनी मामलात सिर्फ उसी बेंच के अंदर सुने जाएंगे। अब आइनी बेंच क्या है, उसमें कौन कौन होगा, इसके ऊपर तफसीलात जो है वो मज़ीद आपके सामने ज़रूर रखूँगा अगली वीडियो के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या हम ये केस सुन सकते हैं या फिर आइनी जो नया बेंच है वही सुनेगा। मंसूर अली शाह साहब ने मजीद कहा कि अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आइनी बेंच सुनेगा, और होगा भी ऐसा ही। सियासी केसेस अब आइनी बेंच सुनेगा, आइनी बन चुके हैं सियासी तमाम केसेस। ये फ़रोग नसीम साहब ने जुमला वहाँ पर जो है आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने कहा, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो है वो मुस्कुराई
मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि चलें जी आप जाने और आपके आइनी बेंच जाने। फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत ये वाली जो है ये भी मुलतवी कर दी, और मज़ीद कहा कि तब तक 3 हफ्तों तक मज़ीद सूरत हाल भी वाज़े हो चुकी होगी कि आइनी बेंच जो बनेगा वो कौन कौन से मामलात और कौन कौन से आइनी और सियासी केसेस को सुना करेगा। तो फिर भी उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कि अब ये हमारे सामने सवाल है कि कौन सा केस होगा जिसे आइनी बेंच सुनेगा, कौन सा केस होगा जिसे सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, और उन्होंने कहा कि वैसे भी हमें ख़ुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बिल्कुल ठीक तरफ इशारा किया है। अब इससे 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं कि एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा इन्होंने जो इशारा दिया है, उन्होंने कहा है कि अभी तक एक क्लैरिटी ये नहीं है कि केसेस की जो कैटेगरी है वो किस तरह से डिफ़ाइन की जाएगी कि ये आइनी केस है और आइनी बेंच सुनेगा, ये नॉर्मल केस है, बाकी सिविल केस है या फौजदारी केस है, ये बाकी सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केस वगैरह ये सुनेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल होगा, और मेरे ख्याल में इस आइनी तरमीम के बाद आज जिस तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने भी इशारा किया, मलिक साहिबा ने, कि मामला अब ये अवाम के सामने ज़रूर आएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ज़रूर आएगा, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त कन्फ्यूजन है कि कौन सा केस होगा जैसे सिर्फ आइनी बेंच सुन सकता है और जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती, और कौन सा ऐसा केस है जैसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है और आइनी बेंच उसको नहीं सुन सकता। दूसरी तरफ आइनी बेंच का सरबराह जो है वो और होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो और होगा, यानी एक ही अदालत के अंदर 2 डिवीजन्स डाल दी गई हैं और दोनों के सरबराह अलग होंगे। मरियम नवाज़ खान साहबा ने कल ट्वीट किया था कि एक अदालत 2 चीफ जस्टिस, तो मामला कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त कन्फ्यूजन है वो बढ़ती ही चली जा रही है कि भाई ये जो आइनी तरमीम पास हो चुकी है, ज़बरदस्ती धौंध धांधली से लोगों को उठा के अगवा करके मजबूर करके ख़रीद कर डरा धमका कर आइनी तरमीम तो पास करा ली, लेकिन अब इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो किस तरह से होंगी, किस तरह से पता चलेगा। अब तो जो केस आएगा वो उसके बारे में दलीलें आने लगेंगी कि नहीं जी फौजदारी केस है, ये सिविल केस है, नहीं ये क्रिमिनल केस है, और जो ज़रा सा भी सियासी केस होगा उसको आइनी केस का बहाना बनाकर आइनी अदालत आइनी बेंच के अंदर ले जाने के लिए उस केस में फिर मज़ीद इल्तवा पढ़ते जाएंगे, मज़ीद उसके अंदर कन्फ्यूजन का शिकार जो है वो वकला भी होंगे और जजेस भी होंगे और अवाम तो फिर होंगे ही होंगे। और मेरे ख्याल में शायद प्रोग्राम भी ऐसा ही है कि तमाम लोगों को कन्फ्यूज़ रखो, आपस में लड़ाओ और ऊपर बैठ के हुकूमत करो। पहले होता था कि डिवाइड दम एंड रूल दम, और अब मेरे ख्याल में ये हो रहा है कि कन्फ्यूज़ दम एंड रूल दम। तो ये सारे हालात जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हैं, अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने जो आज कहा उसके मुताबिक उनको भी समझ नहीं आई कि जो आइनी बेंच हैं वो कौन से केसेस सुनेंगे और इन मामलात में आगे किस तरह से चलना है। तो उन्होंने भी कुछ केस जो आज मुलतवी कर दिए 3 हफ्तों के लिए। उन्होंने कहा कि तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, यानी वो अब आइनी तरमीम के मामलात और जो तमाम तरमीम हुई उसको समझेंगे, बैठेंगे, देखेंगे। अब एक और चीज़ आपके सामने ज़रूर रखेंगे, बाज़गश्त है, बातें हो रही हैं इसके ऊपर, और मुसद्दिक़ा ज़राए भी ये कन्फर्म कर रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। और उसके बाद दूसरी अब जो अहम सवाल होता है वो ये कि जब आइनी बेंच बनेगा तो उसका सरबराह कौन होगा, और उसके लिए अब 3 कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े अहम हैं। 2 ओहदे हैं, 3 कैंडिडेट्स हैं। ओहदे हैं चीफ जस्टिस का और फिर प्रिजाइडिंग जज का जो आइनी बेंच का सरबराह होगा। लोग हैं 3, जस्टिस मंसूर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन के बारे में भी इसी तरह से बातें हो रही हैं कि अगर जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बनते हैं तो फिर हो सकता है कि आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाया जाए, और अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बनते हैं तो फिर वो डिसाइड करेंगे और मामलात को देखेंगे कि 3 रुकनी कमेटी किसको प्रिजाइडिंग जज के तौर पर नॉमिनेट करती है। वो मुनीब साहब भी हो सकते हैं, जस्टिस मुनीब, जस्टिस याहिया भी हो सकते हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। तो अब ये देखना है कि अब ये आइनी तरमीम आने के बाद इसकी इम्प्लीकेशंस और आगे जब मामलात चलते हैं, ख़ास तौर पर एक ये सूरत हाल तब वाज़ेह ज़रूर होगी जब 3 रुकनी जो है वो पैनल आ जाएगा कि उसमें से चीफ जस्टिस कौन होगा, तो फिर उसके बाद मामलात जो हैं वो फिर आगे चलेंगे। साथ साथ आपको अपडेट रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।